बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 7 स्काउटिंग जो है पढ़ेंगे। मैं आपकी टीचर आबदा। उम्मीद है बच्चे आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको स्काउटिंग के बारे में बताती हूँ कि स्काउटिंग जो है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि स्काउट नौजवानों की एक आलमी तंजीम है जिसमें लड़के भी शामिल होते हैं और लड़कियां भी। लड़के बॉय स्काउट कहलाते हैं जबकि लड़कियों को गर्ल्स गाइड कहा जाता है। स्काउट तंजीम की बुनियाद बरतानवी फौज के एक अफसर रॉबर्ट बेडन पाउल ने रखी थी। उसके कयाम का मकसद ये था कि नौजवानों को जिस्मानी और दिमागी तौर पर मजबूत बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको रॉबर्ट बेडन पाउल की तस्वीर भी दिखाऊंगी। ये है, इन्होंने इस तंजीम की बुनियाद रखी थी और कयाम का मकसद नौजवानों को जिस्मानी और दिमागी तौर पर मजबूत बनाना ताकि नौजवान माशरे में अपना तामीरी किरदार अदा कर सकें। यहाँ पर साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि पाकिस्तान बॉय स्काउट्स का जो लोगो है वो है ये वाला, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें ये है कि स्काउट सलाम या सल्यूट करते वक्त माथे पर 3 उंगलियां रखता है और उस वक्त ये 3 अहम बातों का अहद करता है कि अल्लाह और मुल्क के बनाए हुए कानून की पैरवी करेगा, अल्लाह और मुल्क का वफादार रहेगा, खिदमत खल्क करेगा। यहाँ इसके अलावा कुछ और तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये स्काउट हैं और ये देखें स्काउट को क्या क्या कुछ करना सिखाया जाता है। स्काउट जो है उनको मुख्तलिफ स्काउटिंग कैंप लगाकर मुख्तलिफ काम सिखाए जाते हैं। उन्हें खैमा नस्ब करना सिखाया जाता है, तैराकी सिखाई जाती है ताकि डूबने वालों को बचाया जा सके, और खाना पकाना वगैरह जो है वो सिखाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये पंजाब बॉय स्काउट्स की तस्वीर है। अब बच्चे हम पढ़ाई की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पे अब आपके साथ पढ़ाई करूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। नवीद बस में सवार हुआ। एक खाली निशस्त देखकर वो बैठ गया। उसके बराबर वाली सीट पर उससे जरा बड़ी उम्र का लड़का फौजी वर्दी पहने बैठा था। नवीद की ये आदत थी कि वो जब भी कहीं जाता, कोई भी उससे मिलता, चाहे वो उसे जानता हो या ना जानता हो, वो उसे सलाम जरूर करता। अच्छा, उसे सलाम जरूर करता। उसने साथ बैठे हुए लड़के को अस्सलाम वालेकुम कहा और हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस लड़के ने भी मुस्कुराकर वालेकुम सलाम कहा और उससे हाथ मिलाया। मेरा नाम नवीद है। उस लड़के ने कहा मेरा नाम जुबैर है। नवीद ने उसकी वर्दी को गौर से देखा और बोला मुझे फौजी वर्दी अच्छी लगती है, मेरा भी जी चाहता है कि मैं आपकी तरह फौजी बनूं। जुबैर हंस पड़ा। भाई मैं फौजी नहीं, स्काउट हूँ। नवीद स्काउट? भाईजान स्काउट कौन होता है? जुबैर स्काउट स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों की तंजीम का रुकन होता है। इसमें तलबा को अपना काम खुद करना सिखाया जाता है। इसके अलावा दूसरों की मदद करने की तरबियत दी जाती है। जहाँ कहीं मुश्किल वक्त हो, कोई हादसा हो, स्काउट वहाँ लोगों के काम आते हैं। इसी तंजीम को स्काउटिंग कहते हैं। नवीद ये तो बहुत अच्छे और फायदे वाले काम करते हैं। जुबैर जी हाँ, स्काउट को ये सिखाया जाता है कि उन्हें दूसरों के काम कैसे आना है। मैंने पहली बार स्काउट के बारे में सुना है, क्या स्काउट लड़ाई में भी हिस्सा लेते हैं? जुबैर नहीं, स्काउट फौजियों या सिपाहियों की तरह मैदान जंग में नहीं लड़ते, अलबत्ता जंग में जख्मी होने वालों की मरहम पट्टी करते और उन्हें तिब्बी इमदाद जरूर फराहम करते हैं। नवीद तो आम दिनों में स्काउट क्या करता है? जुबैर छोटे भाई, आम दिनों में वो मेरी और आपकी तरह एक तालिब इल्म होता है। इन दिनों में पढ़ने के साथ साथ उसे स्काउटिंग कैंप लगाकर मुख्तलिफ काम सिखाए जाते हैं। उसे खैमा नस्ब करना सिखाया जाता है। उसे तैराकी सिखाई जाती है ताकि डूबने वालों को बचाया जा सके। मुख्तलिफ मुकाबले करवाए जाते हैं ताकि वो जिस्मानी तौर पर मजबूत हो। उसे खाना पकाना भी सिखाया जाता है। नवीद जुबैर भाई स्काउट तो बड़े जबरदस्त काम करते हैं, स्काउट कैसे बनते हैं और ये तंजीम किसने बनाई? जुबैर स्काउट नौजवानों की एक आलमी तंजीम है जिसमें लड़के भी शामिल होते हैं और लड़कियां भी। लड़के बॉय स्काउट कहलाते हैं जबकि लड़कियों को गर्ल्स गाइड कहा जाता है।
स्काउट तंजीम की बुनियाद बरतानवी फौज के एक अफसर रॉबर्ट बेडन पाउल ने रखी थी। उसके कयाम का मकसद ये था कि नौजवानों को जिस्मानी और दिमागी तौर पर मजबूत बनाया जाए ताकि नौजवान माशरे में अपना तामीरी किरदार अदा कर सकें। ये तो बड़े अच्छे मकासद हैं। इन मकासद के हुसूल के लिए क्या तरीका तजवीज़ किया गया है? ज़ुबैर, उसके लिए नौजवानों को तालीम के साथ-साथ दीगर सरगर्मियों की तरबियत दी जाती है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। क्या इसमें सारे बच्चे शामिल हो सकते हैं? हाँ, छोटे भाई, 6 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र तक का हर बच्चा इसमें शामिल हो सकता है। फिर तो मैं इसमें शामिल हो सकता हूँ। मैं 5वीं जमात में पढ़ता हूँ। ज़ुबैर, क्यों नहीं? अगर आप दिल में लोगों की खिदमत का जज़्बा रखते हैं तो ज़रूर इस तहरीक का हिस्सा बनें। नवीद, एक स्काउट को किन उसूलों की पाबंदी करनी होती है? स्काउटिंग के लिए पूरी दुनिया में एक जैसे उसूल बनाए गए हैं। एक तालिब-इल्म जब स्काउट बनता है तो वो ये अहद करता है, नंबर 1, मैं हमेशा खिदमत खल्क के काम करूँगा। नंबर 2, कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरी इज़्ज़त को खतरा हो। नंबर 3, सब स्काउटों को अपना दोस्त समझूँगा। नंबर 4, हर एक से खुश अखलाकी से पेश आऊँगा। नंबर 5, अपने वालिदैन, हुकूमत और मुल्क का वफ़ादार रहूँगा। नंबर 6, जानवरों पर रहम करूँगा। नंबर 7, हमेशा किफ़ायत-शारी से काम लूँगा। नंबर 8, अपने कौल, फ़ेल और ख़यालात को हमेशा पाक-साफ़ रखूँगा। नवीद, ये तो बड़े अच्छे उसूल हैं। क्या हर बच्चा ये अहद कर सकता है? ज़ुबैर, जो बच्चा 11 साल या इससे कम उम्र का हो, उससे ये अहद नहीं लिया जाता। नवीद, ज़ुबैर भाई, इतने अच्छे उसूल हैं, इस पर तो बाकी लोगों को भी अमल करना चाहिए। ज़ुबैर, बहुत से लोग इन बातों पर अमल भी करते हैं क्योंकि इन्हीं बातों की तालीम हमारा प्यारा दीन इस्लाम भी देता है। बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि ये इस्लामी उसूल इस्लामी तालीमात ही से लिए गए हैं। ख़ास तौर पर स्काउट सलाम या सैल्यूट करते वक़्त जब माथे पर 3 उँगलियाँ रखता है, तो उस वक़्त भी वो 3 अहम बातों का अहद करता है। अल्लाह और मुल्क के बनाए हुए कानून की पैरवी करेगा, अल्लाह और मुल्क का वफ़ादार रहेगा, खिदमत-ए-खल्क करेगा। नवीद, बहुत खूब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह तो स्काउट में बहुत सी खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। ज़ुबैर, छोटे भाई, इन उसूलों का मकसद भी ये है कि स्काउट इस माशरे का एक मिसाली फ़र्द बन सके। वो हमेशा मुल्क को नुकसान से बचाए, लोगों के काम आए, लोगों में हमदर्दी और प्यार बाँटे, ताकि ये माशरा एक मिसाली माशरा बन जाए। नवीद, शुक्रिया ज़ुबैर भाई, अब मुझे उतरना है, जल्द मैं भी स्काउट बन जाऊँगा। ज़ुबैर, इंशाअल्लाह, खुदा हाफ़िज़। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को अ, इस चैप्टर के बारे में, सबक के बारे में जो बताया गया है, इस सबक में स्काउटिंग नामी तंजीम का जो ज़िक्र है, जो बच्चे स्काउट बनने के बाद ये अहद करते हैं कि खुद अपनी इज़्ज़त और दूसरों के माल और जान की हिफाज़त करेंगे, दूसरों की मुश्किलात दूर करेंगे, ये समझाया गया आपको और बताया गया। इस सबक में 2 बच्चों के दरमियान ये मुकालमा होता है, नवीद और ज़ुबैर, जिसमें ज़ुबैर एक स्काउट बॉय और फ़ौजी लिबास में होता है। नवीद इस लिबास में उसे देखकर फ़ौजी बनने का सोचता है, मगर जब उसकी बातचीत ज़ुबैर से होती है तो मालूम होता है कि ये वर्दी एक स्काउट की है जो पढ़ाई के साथ-साथ लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कोशा रहता है। स्काउट में लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल होते हैं और इसके अलावा आपको ये बताया गया कि इनको मुख्तलिफ काम सिखाए जाते हैं, ठीक है? तैराकी वगैरह, खाना पकाना, ख़ैमा नस्ब करना वगैरह जो है और कुछ अहद इनसे लिए जाते हैं कि ये इन्होंने करना क्या है और ये बखुशी ये सारे काम जो है वो करते हैं। इन सब बातों की इनकी तरबियत होती है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं अल्फ़ाज़ मायने जुमले की तरफ। अब जितने भी मुश्किल अल्फ़ाज़ इस सबक में हैं वो सब यहाँ पे लिख दिए गए हैं, उनके मायने भी लिख दिए गए हैं, उनके जुमले भी बना के दे दिए गए हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो यहाँ पे निशिस्त है, बैठने की जगह को कहते हैं। इसका इसका जुमला हम बनाएँगे कि दुआ के बाद सब अपनी-अपनी निशिस्त पर बैठ गए। बच्चे, जुमले बनाते वक़्त जिन बातों का ख़्याल रखना ज़रूरी है, तो ये है कि अल्फ़ाज़ जब हम जुमला बनाते हैं किसी लफ्ज़ का तो उसके मायने उस जुमले में बिल्कुल वाज़ेह हो जाएँ। उसका पता चल जाए कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। वो मानी जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएँ उस जुमले के बनाने से। यानी जुमला इतना वाज़ेह हो, उसमें इम्ला का ख़्याल रखा जाए और बामानी जुमला बनाना चाहिए। अब जैसे अब हम कहेंगे कि तरबियत, तो तरबियत के मायने हैं तालीम, तो माँ की गोद बच्चे की पहली तरबियत गाह है। पैरवी, तक़लीद, अताअत, अच्छे शहरी कानून की पैरवी करते हैं। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पैरवी के मायने क्या हैं। अच्छे शहरी
कानून की पैरवी करते हैं, यानी उसकी तकलीद करते हैं, मानते हैं उसको। खैमा, तंबू, स्काउट को खैमा नस्ब करना सिखाया जाता है। किफ़ायत शारी, कम खर्ची, मेरी माँ किफ़ायत शारी से घर का निज़ाम चलाती हैं। खिदमत खल्क, लोगों की खिदमत। अब्दुलसत्तार ईदी ने अपनी पूरी ज़िंदगी खिदमत खल्क के लिए वक़्फ़ कर दी। वर्दी, ख़ास लिबास, मुझे अपने स्कूल की वर्दी बहुत पसंद है। हादसा, वाक़या, सानिहा, मामूली गफलत बहुत बड़े हादसे की वजह बन जाती है। कैंप लगाना, खैमा जन होना, गरीबों के इलाज के लिए मुफ्त कैंप लगाए जाते हैं। नस्ब करना, गाड़ना, सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर अदल इंसाफ का तराजू नस्ब है। तजवीज़, राय सलाह, जुमात में मेरी तजवीज़ सबको पसंद आई। अहद, कौल करार, स्काउट हमेशा अहद को पूरा करने की कोशिश करता है। यहाँ पर बच्चे देखें कि हम जितने भी अल्फाज हैं उनके जुमले बना रहे हैं, मायने जो है वो उन जुमलों में वाज़े हो जाते हैं। इसके बाद हम सवालात के जवाबात की तरफ जाते हैं। सवालात के जवाबात जो हैं वो पहला सवाल हमारे पास आया है कि स्काउट कौन होता है और उसे क्या सिखाया जाता है। तो स्काउट स्कूलों और कॉलेजों की तंजीम का अहम रुकन होता है। इसमें तलबा को अपने काम करना खुद करना सिखाया जाता है, यानी बच्चे जो हैं वो अपना काम खुद कर सकते हैं। उसमें अभी पहले मैंने आपको बताया पढ़ाई के दौरान कि उनको मुख्तलिफ कामों की तरबियत दी जाती है, तो उसमें उनको मुख्तलिफ काम सिखाए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो स्काउट जो है वो खुद से काम करना सीखे और इसके अलावा दूसरों की मदद करने की भी उसको तरबियत दी जाती है। जहाँ कहीं कोई मुश्किल वक़्त हो, कोई हादसा हो, स्काउट वहाँ लोगों के काम आते हैं। नंबर 2 सवाल है कि स्काउट सलाम करते वक़्त किन 3 बातों का अहद करता है? स्काउट सलाम करते वक़्त 3 अहम बातों का अहद करता है। नंबर 1, अल्लाह और मुल्क के बनाए हुए कानून की पैरवी करेगा। अल्लाह और मुल्क का वफ़ादार रहेगा। नंबर 3, खिदमत खल्क करेगा। अच्छा, तीसरा सवाल जो है, जंग के दौरान स्काउट क्या काम करते हैं? तो बच्चे जंग में ये स्काउट शामिल नहीं होते। ये सिपाहियों की तरह, फौजियों की तरह लड़ते नहीं हैं, बल्कि जंग में ज़ख्मी होने वाले लोगों की मरहम पट्टी करते हैं और नितिब-ए-इमदाद फराहम करते हैं। इसके बाद ये सवाल नंबर 3 का जवाब था। सवाल नंबर 4 है कि स्काउट और गर्ल गाइड में क्या फ़र्क है? स्काउट नौजवानों की एक आलमी तंज़ीम है जिसमें लड़के भी शामिल होते हैं और लड़कियां भी। लड़के बॉय स्काउट कहलाते हैं जबकि लड़कियों को गर्ल्स गाइड कहा जाता है। यानी स्काउट ही में लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं। इस तंजीम में लड़कों को बॉय स्काउट और लड़कियों को गर्ल्स गाइड कहा जाता है। अच्छा, इस तरह अब जब पूछा जाए कि अगर आप स्काउट होते तो अपने इलाके में लोगों की फलाह के लिए क्या करते? इस सवाल का जवाब आपसे पूछा गया है कि आपने क्या करना है। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं स्काउट होता तो औरों की मुश्किल में उनकी मदद करता, लोगों से मिलता। ज़्यादातर ज़ाहिर है स्काउट जो है आपने अभी पीछे पढ़ा कि स्काउट किन बातों की उनकी प्रैक्टिस की जाती है। खिदमत खल्क जो है सबसे ज़्यादा इसी बात की मशक वो करते हैं कि खिदमत खल्क लोगों की मुश्किल वग़ैरह हल करना। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप भी कोशिश करें कि ऐसी बात लिखें कि औरों की मुश्किल में उनकी मदद करता, लोगों से मिलता, उनके हालात मालूम करता, परेशान हाल लोगों की परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश करता, लोगों से खुश अखलाक़ी से मिलता, खिदमत खल्क करता। यानी असल मकसद उनकी ज़िंदगी का खिदमत खल्क ही होता है। अच्छा बच्चे, अब हम मश्की सवालात की तरफ चलते हैं, वहाँ पे कवायद सीखें। फ़ेल की फ़ाइल से मुताबिकत। सवाल क्या है? फ़ेल की फ़ाइल से मुताबिकत। अब हम यहाँ दर्जेल जुमले और उनके बारे में दी गई वज़ाहत गौर से पढ़ें। अब मैं आपको बताती हूँ फ़ेल और फ़ाइल के बारे में कि फ़ेल क्या है और फ़ाइल क्या है। यहाँ पे बच्चे अगर फ़ाइल वाहिद हो तो फ़ेल भी वाहिद होगा। जुमला क्या है? अहमद दौड़ता है। इसमें अब हमने देखना है कि फ़ाइल और फ़ेल है क्या चीज़। तो इस जुमले में फ़ेल कहते हैं किसी काम का करना या होना, यानी कोई भी काम, किसी काम का करना या होना। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? दौड़ता। अब अगर काम करने वाला जो है वो फ़ाइल कहलाता है, जो काम यानी कर रहा है।
تو احمد यहाँ पे काम करने वाला है, अहमद फाइल है और दौड़ता जो है वो फेल है। अगर फाइल वाहिद है तो फेल भी वाहिद होगा। अगर फाइल जमा है तो फेल भी जमा होगा। और अगर फाइल मुअन्नस है तो फेल भी मुअन्नस होगा। अगर फाइल मुज़क्कर है तो फेल भी मुज़क्कर होगा। इस तरह हम देखते हैं कि फेल की फाइल से मुताबिकत कायम करते हुए जुमले मुकम्मल करें। कि अब आपका सवाल है जो किताब में दिया गया है, इसमें है कि उकाब हवा में उड़ता है। उकाब जो है वो वाहिद है, तो इसके फेल से फाइल से मुताबिकत कायम करते हुए हम यहाँ पे बताएंगे कि उकाब हवा में उड़ता है। अब बच्चे जो है वो जमा है, बच्चे बारिश में नहाते हैं। चचा जान ने मेरे लिए तोहफा खरीदा। हिरन, बैल और बकरियां नदी से पानी पीती हैं। मछलियां पानी में तैरती हैं। अब मछलियां भी जमा है तो आप उसी के हिसाब से लिखेंगे। और यहाँ पे इस सबक का इख्तिताम हुआ स्काउटिंग का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको गौर से सुने, समझें, लिखने की कोशिश करें। और यहाँ पे मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।